हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो गाइस, आज भी मैं आप लोगों के लिए एक नई स्टोरी लेके आई हूँ और जो स्टोरी आज हम पढ़ने वाले हैं उस स्टोरी के अंदर जितने भी पॉइंट आपके सामने दिए गए हैं, ये सारे पॉइंट्स मैं आपको उस स्टोरी के अंदर ऐड करके दिखाऊंगी कि ऐसी कौन सी कंडीशंस, कौन सी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे हम ये सारे स्ट्रक्चर्स का यूज़ करते हैं और बोलते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगी ये जितने भी पॉइंट्स आपके सामने हैं, ये सारे पॉइंट्स मैं आपके पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से क्लियर करवा चुकी हूँ। आज भी मैंने इस स्टोरी के अंदर ऐड किए हैं ताकि आपका रिवीजन होता रहे और आप किसी भी सूरत में इसे भूलो ना। इसलिए मैं इसी तरह से स्टोरीज बनाती रहूँगी आप लोगों के लिए, ताकि आपका पिछला भी रिवीजन होता रहे। तो जितने भी ये पॉइंट्स हैं, ये कोई नए नहीं है, सब आप सीख चुके हो। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ये वो स्टोरी है जो आज इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। मैंने पूरी स्टोरी को आपके लिए हिंदी में भी लिखी है ताकि अगर कोई भी पॉइंट अगर आपको इंग्लिश से हिंदी समझ में नहीं आती है तो आप यहाँ पे आके देख लीजिएगा। आज हम हिंदी के ऊपर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि उससे ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाती है और टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है और जितना मैं आपको समझाना चाहती हूँ वो मैं आपको अच्छे से क्लियर नहीं करवा पाती हूँ। तो जो पॉइंट अगर आपको वहाँ पे समझ में नहीं आएगा तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यस्टरडे, कल, राहुल कॉल्ड पंकज। राहुल ने बुलाया किसको? पंकज को। टू हीज हाउस। हीज मैंने अपने, हाउस मैंने घर, अपने घर। टू क्या है? पर्पस को दिखाने के लिए हम यूज़ करते हैं। टू और फॉर का यूज़ हम पर्पस को दिखाने के लिए करते हैं। इसके अलावा फ्रॉम, इन ऑर्डर टू का भी यूज़ हम पर्पस को दिखाने के लिए करते हैं। मगर अलग अलग इनका यूज़ कब, कैसे, कहाँ पे किया जाता है ये तब आपको पता चलता है जब आप बहुत सारी स्टोरीज़ को रीड करते रहते हैं। तब आपको पता चलता है कि फॉर कहाँ पे लग रहा है, फ्रॉम कहाँ पे लग रहा है, इन ऑर्डर टू कहाँ पे लग रहा है। बाकी सबका यूज़ क्या होता है? पर्पस को दिखाने के लिए हम करते हैं। ठीक है। ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ, ये इतना बड़ा फ्रेज आपका एक एडवांस स्ट्रक्चर है जब हमें सेंटेंस के बीच में बोलना होता है के बहाने। चाय पीने के बहाने, मम्मी ने मुझे बुलाया, या फिर स्कूल जाने के बहाने, कॉफ़ी पिलाने के बहाने, चॉकलेट खिलाने के बहाने। जब सेंटेंस के बीच में आता है के बहाने तब हम ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ का यूज़ करते हैं। बीइंग इल, बीइंग मैंने होना, इल मैंने बीमार। तो बीमार होने के बहाने राहुल कॉल्ड पंकज टू हिज हाउस। राहुल ने पंकज को अपने घर बुलाया बीमार होने के बहाने। इस टाइप के कई सारे सेंटेंसेस आप भी बनाइएगा। इवन दो, हालांकि, या फिर यद्यपि, या फिर जबकि। ही न्यू, वो जानता था। सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म, वो जानता था। डैट, की पंकज हैड अ पेपर, पंकज का क्या है? पेपर है। डिस्पाइट हैविंग द पेपर, पेपर होने के बावजूद। डिस्पाइट हैविंग या फिर डिस्पाइट बीइंग, दोनों का मीनिंग अलग अलग होता है। डिस्पाइट बीइंग का मीन्स होता है होने के बावजूद, कुछ भी होने के बावजूद, चाहे आप बीमार हो या फिर आप अमीर हो या आप गरीब हो या आप दुखी हो, तो आप कुछ हो। ठीक है, आप दुखी हो, कुछ भी हो। मगर डिस्पाइट हैविंग का मीन्स अलग होता है। वो क्या होता है? होने के बावजूद, मतलब पास होने के बावजूद। जैसे कार होने के बावजूद या घर होने के बावजूद या फिर पेन होने के बावजूद, मतलब कुछ है आपके पास। मगर डिस्पाइट बीइंग, उस टाइम आप कुछ हो। जैसे भाई होने के बावजूद या फिर कोई रिश्ता होने के बावजूद, तो ये यहाँ पे आपके पास कुछ नहीं है, आप कुछ हो। क्लियर? तो डिस्पाइट बीइंग और डिस्पाइट हैविंग दोनों में क्या है? डिफरेंट है। हैविंग में क्या है? आपके पास कुछ है, और डिस्पाइट बीइंग में क्या है? आप कुछ हो। पंकज हैड टू गो, पंकज को जाना पड़ा। हैड टू का यूज़ हम बहुत सारी जगह करते हैं, मगर दो जगह पे आपको पता होना चाहिए कि हैड टू का यूज़ हम जहाँ पे बहुत ज़्यादा करते हैं वो कहाँ पे होता है? कोई भी काम करना था या कोई भी काम करना पड़ा। जैसे मुझे बाजार जाना था, मुझे सारा काम करना था, बैंक जाना था, तो वहाँ पे हम हैड टू का यूज़ करते हैं या फिर वॉज वर्ब का यूज़ करते हैं आपके पर्सन के अकॉर्डिंग। ठीक है, सिंगल पर्सन होगा तो वॉज और प्लूरल होगा तो वहाँ पे आपका वर यूज़ करना पड़ता है। और कोई भी काम करना पड़ा तो वहाँ पे भी आप हैड टू का यूज़ करते हो। ठीक है, क्लियर? इसके अलावा भी बहुत सारी जगह होती हैं जहाँ पे हम हैड टू का यूज़ करते हैं। जैसे बहुत सारी जगह होती हैं जहाँ पे वुड हैड टू होता है या वुड हैड टू होता है या फिर कुड हैव
टू होगा या कुड हैड टू होगा तो हम क्या करते हैं, कभी कभी कुड को हटा देते हैं, वुड को हटा देते हैं, विल को हटा देते हैं, सिर्फ हैड टू से काम चला लेते हैं या हैव टू से काम चला लेते हैं। तो इसलिए हम हैव टू का यूज़ बहुत सारी जगह करते हैं और हैड टू का यूज़ बहुत सारी जगह करते हैं। तो वहाँ पे आपको कंफ्यूज्ड नहीं होना है कि यहाँ पे हैड टू लिखा है तो मैंने तो उसका दो ही मतलब पढ़ा है, कोई भी काम करना था या कोई भी काम करना पड़ा। तो वहाँ पे आपको कंफ्यूज्ड नहीं होना है। जैसे जैसे आप सेंटेंसेस रीड करोगे आपको पता चल जाएगा कि ये सेंटेंस क्या बोल रहा है, किस सेंस में बात कर रहा है, करना था के सेंस में बात कर रहा है या करना पड़ा के सेंस में बात कर रहा है या फिर करना पड़ जाता के सेंस में बात कर रहा है। वो आपको तभी पता चलेगा जैसे जैसे आप स्टोरीज को पढ़ते रहोगे, सेंटेंसेस को पढ़ते रहोगे, वैसे वैसे आपको पता चलेगा। तो आपको रट्टा नहीं मारना है कि इसको करना पड़ा के सेंस में करना है या करना था के सेंस में करना है। आपको रटना नहीं है, आपको नॉलेज लेना है। तो पंकज हैड टू गो टू राहुल्स हाउस, तो पंकज को राहुल के घर जाना पड़ा। बीइंग अ फ्रेंड, बीइंग मैंने होना, ए मैंने एक, फ्रेंड मैंने दोस्त, तो एक दोस्त होने के नाते या फिर एज अ फ्रेंड यहाँ पे आप यूज कर सकते हो। बिकॉज, क्योंकि पंकज न्यू, पंकज जानता था डैट कि राहुल इज अलोन, अलोन मीन्स अकेले, एट होम, राहुल अकेला है घर में। छोटी जगह में हमेशा एट का यूज़ किया जाता है, जैसे दुकान, मकान या किसी भी रेस्टोरेंट, ये यहाँ पे हम एट का यूज़ करते हैं। या फिर किसी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए या फिर डे नाइट को बताने के लिए भी हम एट का यूज़ करते हैं, जैसे एट नाइट या एट मॉर्निंग, एट नून, इस तरह से भी हम एट का यूज़ करते हैं। His mother is not at home, उसकी मम्मी घर पर नहीं है। So he had to leave, leave मैंने जाना या फिर छोड़ना, तो उसे जाना पड़ा। Because of this, इस कारण या इस वजह से। अगर यहाँ पे that लिखा होता बिकॉज ऑफ डैट तो उस वजह से या उस कारण का सेंस यहाँ पे निकलता। इफ पंकज हैड नोन, अगर पंकज को पता होता डैट कि राहुल वॉज लाइंग, राहुल झूठ बोल रहा है। मैंने आपको कल एक बात बताई थी पिछली वीडियो में कि जो इस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं उनको आप, जो पहला वाला सेंटेंस है, इफ पंकज हैड नोन, अगर पंकज को पता होता, ठीक है, तो इस पहले वाले सेंटेंस को आप चार तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, किसके साथ? पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ भी सॉल्व कर सकते हो, पास्ट परफेक्ट के साथ सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, और वुड के साथ सॉल्व कर सकते हो और वुड हैव बीन के साथ सॉल्व कर सकते हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो चार तरीके से आप इसको पहले वाले सेंटेंस को सॉल्व कर सकते हो। और जो सेकंड सेंटेंस है वो आपका किसी भी कैटेगरी का हो सकता है और जिस कैटेगरी का होगा आप उसी के साथ उसे सॉल्व करोगे। इसके साथ साथ मैंने आपको एक बात बताई थी, जब हम किसी को स्टोरी सुना रहे होते हैं और स्टोरी सुनाते सुनाते बीच में इस टाइप के सेंटेंसेस आते हैं, जैसे मुझे लगा या मैंने सोचा या मुझे पता होता, जब इस टाइप के कुछ सेंटेंसेस आते हैं उसके बाद का जो भी सेंटेंस होगा, चाहे वो फ्यूचर की कैटेगरी का हो, प्रेजेंट की हो और या पास्ट की हो, चाहे विल का होगा तो वो क्या हो जाएगा? वुड हो जाएगा। ठीक है, इज एम आर की कैटेगरी का होगा तो वॉज वर हो जाएगा और वॉज वर की कैटेगरी का होगा तो क्या हो जाएगा? वो हैड या हैड बीन हो जाएगा। ये मैंने आपको क्लियर किया था पिछली वीडियो में और मैं करवाती आई हूँ। इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया था, अगर आपको नरेशन करना आपको नहीं आता है तो आप डायरेक्टली भी बोल सकते हो जिस तरह से आपको बोलना है। ठीक है, मगर आपको नरेशन करना भी आना चाहिए, क्योंकि लिखने में आपका, जब लिखते हो तो बहुत अच्छा लगता है, जब आप पेपर में इस तरह से लिखते हो तो अच्छा लगता है। ठीक है, तो बोलने में भी आपको वो सब आना चाहिए। तो ये सेंटेंस क्या कह रहा है? इफ पंकज हैड नोन, अगर पंकज को पता होता डैट कि राहुल वॉज लाइंग, राहुल झूठ बोल रहा है, रहे हैं, रही है, जो इस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, इस टाइप के सेंटेंसेस का एंड होता है रहा है, रहे हैं। आपको पता है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस होते हैं और जो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है वो इज एम आर होती है। मगर यहाँ पे हमने वॉज का यूज़ क्यों किया है? वॉज के साथ वर्ब में आईएनजी, ये तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। ऐसा हमने क्यों किया है? तो इससे पहले मैं आपको क्लियर करवा चुकी हूँ कि इसी को ही हम क्या कहते हैं? नरेशन कहते हैं। नरेशन में क्या करते हैं हम?
जो भी सेंटेंस होते हैं अगर विल की कैटेगरी का होगा तो वुड हो जाएगा, इज एम आर की कैटेगरी का होगा तो क्या हो जाएगा, वॉज वर हो जाएगा, अगर वॉज वर की कैटेगरी का होगा तो क्या हो जाएगा, हैड या हैड बीन हो जाएगा। एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगी जो मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ कि आप इसको डायरेक्टली उसी कैटेगरी में भी सॉल्व कर सकते हो जिस कैटेगरी का ये है। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, इज एम आर इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, तो आप इसको सेम उसी कैटेगरी में भी सॉल्व कर सकते हो। मगर जब इसे आप सेम कैटेगरी में सॉल्व करोगे तो आप बीच में डेट का यूज नहीं करोगे। ओके, जैसे ही आपने डेट लगाया तो आपको नैरेट करना पड़ेगा, इज एम आर का वॉज वर हो जाएगा। ठीक है, अगर वो विल की कैटेगरी का होगा तो वुड हो जाएगा, अगर वॉज की कैटेगरी का तो होगा तो क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। वो कब होगा, जब आप बीच में क्या लगाओगे, डेट लगाओगे। अगर आपको सेम कैटेगरी में लगाना है, इज एम आर की कैटेगरी में लगाना है, तो वहाँ पे डेट नहीं लगाना है आपको। जैसे ही आप डेट लगाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, नैरेट करना पड़ेगा। तो आपको समझ में आ गया है, अगर आपको डायरेक्टली बोलना है जैसा वो है जिस कैटेगरी का है तो आपको बीच में क्या करना है, डेट को नहीं लगाना है। सो इफ पंकज हैड नोन डैट राहुल वॉज लाइंग, अगर पंकज को पता होता कि राहुल झूठ बोल रहा है, एंड वॉज कॉलिंग हिम टू हिज हाउस, और अपने घर बुला रहा है। जो सेकंड सेंटेंस है एंड के बाद वो भी आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, मगर हमने इसे वॉज वर्ब की कैटेगरी के साथ सॉल्व किया है क्योंकि इससे पहले वाला जो सेंटेंस है उसको भी हमने उसी से सॉल्व किया था, क्योंकि उससे पहले क्या लगा था, डैट लगा था, इसीलिए हमने इस सेकंड सेंटेंस को भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ सॉल्व किया है। ठीक है, बाय लाइंग, झूठ बोलकर, जो इस टाइप के सेंटेंस होते हैं, झूठ बोलकर या सच बोलकर या खाना खाकर, जो इस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं उसमें हमें वर्ब में आईएनजी लगाना होता है। सो पंकज वुड नॉट हैव गॉन टू राहुल्स हाउस, तो पंकज राहुल के घर नहीं जाता। तो जो इस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं पछताने वाले टाइप के, जब हम पास्ट के लिए पछताते हैं, अगर मम्मी आई होती तो मैं नहीं जाती, या तुमने सच बोला होता तो मैं तुम्हें सच बता चुका होता। तो जो इस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पे हम बोलते हैं अगर अच्छा हुआ, ऐसा नहीं हुआ, नहीं तो ऐसा हो जाता या ऐसा करता, तो वहाँ पे हमें वुड हैव के साथ उसे सॉल्व करना होता है और वर्ब में हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है। ठीक है, और जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वहाँ पे हमें वुड के बाद नॉट लगाना होता है, बाकी का रूल सेम रहता है। हैव के बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है। ऑल दो, यद्यपि या फिर हालांकि, पंकज डिड नॉट वांट टू लीव द पेपर, पंकज पेपर नहीं छोड़ना चाहता था। मैंने आपको एक बात बताई थी, जब हम इस टाइप के सेंटेंसेस बोलते हैं, मैं तुमसे मिलना चाहती थी, मैं पेपर देना चाहती थी, मैं बाजार जाना चाहती थी, जब सेंटेंसेस के एंड चाहती थी, चाहते थे, इस टाइप में सेंटेंसेस के एंड होते हैं, तब हमें वांटेड टू के साथ उसे सॉल्व करना होता है और टू के बाद क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। मगर वहीं जब ये सेंटेंसेस नेगेटिव वॉइस में होते हैं तो इसे हमें डिड नॉट के साथ सॉल्व करना होता है, और डिड नॉट के बाद हमेशा क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो वांटेड टू का क्या हो गया है, वांट टू हो गया है, और टू के बाद हमेशा क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो जो इस कैटेगरी के नेगेटिव वॉइस सेंटेंसेस होंगे तो आपको सेम ऐसे ही सॉल्व करना है जैसे मैंने सॉल्व किया है। ठीक है, बट बीइंग अ फ्रेंड, मगर दोस्त होने के नाते आप यहाँ पे बट एज अ फ्रेंड भी यूज कर सकते हो। ईदर ही हैड टू गिव द पेपर, या तो उसे पेपर देना था, और ही हैड टू गो टू मीट हिज फ्रेंड, या फिर उसे अपने दोस्त से मिलना था। ईदर और का कॉन्सेप्ट आपका मैं पिछले वीडियो में क्लियर करवा चुकी हूँ। बाकी ये जिस भी कैटेगरी का सेंटेंस होगा आपको उसी कैटेगरी के साथ इसे सॉल्व करना है। बस या तो ये और या तो ये के लिए आपको ईदर और का यूज़ करना है। बिकॉज ऑफ दिस, इस कारण या इस वजह से, ही हैड टू लीव, उसे छोड़ना पड़ा, इवन विदाउट वांटिंग, ना चाहते हुए भी। अब इसका पूरा हिंदी मीनिंग कैसे निकलेगा, ना चाहते हुए भी उसे पेपर छोड़ना पड़ा, इस वजह से या इस कारण ना चाहते हुए भी उसे पेपर छोड़ना पड़ा। हिंदी कुछ भी निकल सकती है, ऊपर नीचे आगे पीछे कैसे करके भी आप उसे बोल सकते हो, मगर आपको इंग्लिश से हिंदी पॉइंट टू पॉइंट बनानी आनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम पेपर, पेपर के अलावा, पंकज ऑल्सो हैड अदर वर्क, पंकज के और भी काम थे, ऑल्सो मैंने भी।
पंकज हैड टू गो टू द हॉस्पिटल। पंकज को हॉस्पिटल जाना था। हैड टू का यूज़ हम बहुत सारी जगह करते हैं, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, मगर दो जगह में जहाँ पे इसका यूज़ हम बहुत ज़्यादा करते हैं। कोई भी काम करना था या फिर कोई भी काम करना पड़ा। कोई भी काम करना था यहाँ पे हम वॉज का और वर का भी यूज़ करते हैं। पंकज सिंगल है तो यहाँ पे वॉज टू का भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। बाकी हैड टू का यूज़ तो सबके साथ चलता है, ओके, सिंगल के साथ भी और प्लूरल के साथ भी। तो पंकज को कहाँ जाना था? हॉस्पिटल जाना था विद हिज मदर, अपनी माँ के साथ या अपनी मम्मी के साथ। बट ही कुड नॉट गो, मगर वो नहीं जा पाया या नहीं जा सका। बट वेन, जब पंकज केम बैक होम, मगर जब पंकज घर वापस आया फ्रॉम राहुल्स हाउस, राहुल के घर से, ही फेल्ट, उसको लगा, महसूस हुआ, क्या? वेरी सैड, बहुत दुख हुआ, बिकॉज, क्योंकि नाइदर ही कुड गिव द पेपर, ना तो वो पेपर दे सका। कुड का यूज़ हमेशा हम कहाँ पे करते हैं? सका या पाया के सेंस में करते हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे हम कुड का यूज़ करते हैं, मगर कुड के बाद हमेशा हम क्या लगाते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। और नाइदर और नॉर का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं? जहाँ पे हमें ये बोलना होता है ना तो ये ना तो वो। वहीं हम ईदर और का यूज़ कहाँ पे करते हैं? या तो ये या तो वो। तो ना तो वो पेपर दे सका, नॉर कुड ही गो टू द हॉस्पिटल, और ना ही वो हॉस्पिटल जा सका विद हिज मदर, अपनी मम्मी के साथ। विद मैंने साथ, हिज मैंने अपनी, मदर मैंने मम्मी, अपनी मम्मी के साथ। When, जब पंकज डिड नॉट कम होम, जब पंकज घर नहीं आया, डिड नॉट के बाद हमेशा क्या लगती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब पंकज घर नहीं आया टिल 5 PM, शाम के 5 बजे तक, पंकज मदर थॉट, पंकज की मम्मी ने सोचा, डैट कि मे बी, शायद, ही वुड बी विद हिज फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों के साथ होगा। तो पंकज की मम्मी ने पास्ट में कुछ सोचा, और जो सेकंड सेंटेंस आया वो किसका आया? फ्यूचर की कैटेगरी का आया, विल की कैटेगरी का आया। और बी मैंने क्या होता है? होना। तो विल बी का क्या हो गया? वुड बी हो गया। इसको हम डायरेक्टली वैसे भी लिख सकते थे, जिस कैटेगरी में उसकी मम्मी ने सोचा, विल बी के साथ भी कर सकते थे, मगर हमने बीच में क्या लिख दिया? डैट लिख दिया। जैसे ही हम डैट लिख देते हैं तो उसको हमें क्या करना होता है? नैरेट करना होता है। नैरेट करना मीन्स चेंज करना होता है। पास्ट का और पास्ट हो जाता है, और विल बी का क्या हो जाता है? वुड बी हो जाता है। इज एम आर का वॉज वर हो जाता है, और वॉज वर का क्या हो जाता है? हैड या हैड बीन हो जाता है। ये आपको बहुत अच्छे से मैं क्लियर करवा चुकी हूँ। सो पंकज मदर थॉट डैट मे बी ही वुड बी विद हिज फ्रेंड्स और वुड बी इन द राहुल्स हाउस, या तो अपने दोस्तों के साथ होगा या वो कहाँ होगा? राहुल के घर पर होगा। When, जब पंकज मदर कॉल्ड राहुल, जब पंकज की मम्मी ने राहुल को फोन किया, राहुल डिड नॉट पिक अप द फोन इवन वंस, राहुल ने एक बार भी फोन नहीं उठाया। एंड व्हेन ही पिक्ड अप द फोन, और जब उसने फोन उठाया, राहुल टोल्ड डैट, राहुल ने कहा कि पंकज नाइदर केम टू आवर हाउस, पंकज ना तो हमारे घर आया, नॉर इज एट आवर हाउस, और ना ही वो हमारे घर पर है। देन, फिर पंकज मदर थॉट, पंकज की मम्मी ने सोचा, डैट कि मे बी ही मस्ट हैव गॉन फॉर अ वॉक विद हिज फ्रेंड, शायद वो अपने दोस्तों के साथ कहाँ गया होगा? वॉक पर गया होगा, घूमने गया होगा। मैंने आपको बताया था, जब हम अंदाज़ा लगाते हैं कि वो दिल्ली गया होगा या वो आगरा गया होगा या वो कमरे में होगा, सॉरी कमरे में होगा ये अलग हो गया, यहाँ पे हमारा कोई काम नहीं हो रहा है, ये स्टेट ऑफ बीइंग है ना, तो विल बी का क्या होगा? वुड बी हो जाएगा, ये वुड बी की कैटेगरी वाला है। मगर जब हम बोलते हैं वो दिल्ली गया होगा या फिर वो फील्ड में गया होगा, जाने की जहाँ पे क्रिया होती है और हम अंदाज़ा कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे मस्ट हैव या वुड हैव, मे हैव, माइट हैव, मतलब वुड हैव भी आप यहाँ पे मस्ट की जगह पे आपको चेंज करना है, बाकी आपका सेम रहेगा। और वहाँ पे उसके बाद आपको वर्ब में क्या लगानी है? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। और जो ये मस्ट है यहाँ पे मे, माइट, कुड, और आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो। पंकज वॉज नॉट पिकिंग अप द फोन, पंकज फोन नहीं उठा रहा था। पास्ट कंटिन्यूस टेंस का नेगेटिव वॉइस सेंटेंस, वॉज वर्ब के बाद नॉट, फिर वर्ब में आईएनजी। तो पंकज फोन नहीं उठा रहा था। इवन आफ्टर कॉलिंग सेवरल टाइम्स, कई बार फोन करने के बावजूद भी। सेवरल मीन्स होता है कई बार, ठीक है। आफ्टर मैंने बाद, इवन मैंने भी, ठीक है। तो कई बार फोन करने के बावजूद भी पंकज फोन नहीं उठा रहा था।
सी थॉट, उन्होंने सोचा, किसने, पंकज की मम्मी ने सोचा, डैट कि मे बी शायद ही मस्ट बी ड्राइविंग द कार, वो क्या कर रहा होगा, गाड़ी चला रहा होगा। जो आपका ये सेकंड सेंटेंस है मे बी के बाद, तो ये आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, विल बी के बाद वर्ब में आईएनजी, ठीक है। मगर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अंदाज़ा लगा रहे हैं, और अंदाज़ा लगाने के लिए हम क्या करते हैं, मे, माइट, कुड, और इन सब का हम यूज़ करते हैं ना, मे, माइट, कुड, कैन, मस्ट, इन सब का हम वुड का यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि हम यहाँ पे अंदाज़ा लगाने के लिए हम ये सब यूज़ करते हैं। और ही मस्ट बी सिटिंग समवेयर, या फिर वो कहीं पे बैठा होगा। बिकॉज, क्योंकि हिज मदर न्यू, उसकी मम्मी जानती थी, वेन एवर ही ड्राइव्स अ कार, जब भी वो गाड़ी चलाता है। ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करते हैं, राम, सीता, गीता, राहुल, सोहन, इनके बारे में बात करते हैं, तो जो मेन वर्ब होती है, उठना, बैठना, खाना, पीना, सोना, जागना, रोना, धोना, तो जो भी वर्ब होती है उसमें हम क्या लगाते हैं, ई और एस लगाते हैं, ठीक है। और जिनमें ई ऑलरेडी होता है वहाँ पे सिर्फ हम एस का यूज़ करते हैं। तो जब भी वो गाड़ी चलाता है और गोस फॉर अ वॉक, तो गो के बाद हमने क्या लिखा है, ई और एस लिखा है। या फिर कहीं घूमने जाता है, ही डज नॉट, वो नहीं करता है क्या, पिक अप एनी वंस फोन, वो किसी का भी फ़ोन नहीं उठाता है। बिकॉज, क्योंकि वेन एवर पंकज यूज टू गो, जब भी पंकज जाया करता था, यूज टू और वुड का यूज़ हम एक ही सेंस में करते हैं। जब भी हम अपनी पास्ट की कोई आदत, कोई हैबिट को बताते हैं, कि जैसे मैं बच्चों को पढ़ाया करती थी, मैं सारा काम किया करती थी, शादी से पहले मैं जल्दी उठा करती थी, जॉब किया करती थी, अपनी आदतों को बताने के लिए हम यूज टू का भी यूज़ कर सकते हैं और वुड का भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों में वर्ब की क्या आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। और जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसको आप डिड नॉट के साथ भी बना सकते हो, और वुड नॉट के साथ भी बना सकते हो, और यूज टू के साथ भी बना सकते हो नेगेटिव सेंटेंसेस को, ठीक है। तो जब भी वो कहीं जाया करता था, एनीवेयर मैंने कहीं भी, एनी टाइम मैंने कभी भी, ठीक है। तो जब भी वो किसी भी टाइम कहीं जाया करता था, ही नाइदर यूज टू कॉल एनीवन, वो ना तो किसी को फ़ोन करता था, नॉर डिड ही पिक अप एनीवन्स फ़ोन, और ना ही वो किसी का फ़ोन उठाया करता था। दिस वॉज हीज वर्स्ट हैबिट, ये उसकी बहुत ज़्यादा गंदी आदत थी। हैबिट मीन्स आदत, वर्स्ट मीन्स होता है गंदी। सो फॉर दिस रीजन, तो इस कारण, हिज मदर फेल्ट, उसकी मम्मी को लगा, डैट कि मे बी शायद, ईदर या तो ही वुड बी विद अ फ्रेंड, या फिर वो किसी दोस्त के साथ होगा। होने की बात कर रहे हैं ना, किसी काम की बात नहीं कर रहे हैं। क्या क्या ये स्टेट ऑफ बीइंग है, ठीक है। तो वुड की जगह पे आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। तो या तो अपने दोस्त के साथ होगा, और या ही मस्ट हैव गॉन, या तो फिर वो कहीं गया होगा, समवेयर फार अ वॉक, या फिर वो कहीं घूमने गया होगा, ठीक है। तो दोनों में ही हम क्या कर रहे हैं, अंदाज़ा लगा रहे हैं। एक में बस क्या हो रही है, होने की बात हो रही है, बी मैंने क्या होता है, होना, ठीक है। और एक में कहीं काम हो रहा है, कहीं जाने वाला काम हो रहा है, तो मस्ट की जगह पे आप चेंज कर सकते हो, और वुड की जगह पे भी आप चेंज कर सकते हो। बाकी आपका रूल सेम रहेगा। या फिर वो कहीं किसी दोस्त के साथ होगा, या फिर वो कहीं घूमने गया होगा। द ट्रूथ इज डैट, सच तो यह है कि, यहाँ पे आप ये भी यूज़ कर सकते हो, द फैक्ट इज डैट, दोनों का यूज़ कर सकते हो, दोनों का मतलब सेम है। सच तो यह है कि, पंकज वॉज नाइदर, पंकज था ना तो, वॉज मैंने था, नाइदर मैंने ना तो, विद एनी ऑफ हीज फ्रेंड्स, पंकज ना तो अपने किसी दोस्त के साथ था। इसी तरह से आपको भी छोटा छोटा ट्रांसलेट करना है, और बाकी जो भी हिंदी निकलती है उसको अपनी तरीके से आपको बोलना है। बस आपको समझना है कि ये पॉइंट टू पॉइंट क्या बोल रहा है, इसका अर्थ क्या निकल रहा है, ठीक है। नाइदर डिड ही गो एनीवेयर, और ना ही वो कहीं घूमने गया था। नॉर वॉज ही एट राहुल्स हाउस, ना ही वो राहुल के घर पे था। इन फैक्ट, सच तो यह है कि, वेयर एवर पंकज वॉज, पंकज जहाँ भी था, वेयर एवर मीन्स जहाँ भी या कहीं भी। ही वॉज अलोन, वो अकेला था, एंड वॉज क्राइंग अलॉट, और बहुत ज़्यादा रो रहा था। ही वॉन्टेड टू गो होम, वो घर जाना चाहता था। वॉन्टेड टू का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, जब हम पास्ट में कोई चीज़ चाहते हैं तब वहाँ पे हम वॉन्टेड टू का यूज़ करते हैं। और जो नेगेटिव वॉइस सेंटेंसेस होते हैं उनको हम डिड नॉट के साथ बनाते हैं, और डिड नॉट के बाद वर्ब में फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ठीक है।
बट कुड नॉट इवन गो होम, मगर वो घर भी नहीं जा सकता था, बिकॉज क्योंकि ही वॉज ड्रंक, उसने क्या की थी, शराब पी हुई थी। ही वॉज फीलिंग वेरी सैड, उसे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। पास्ट कंटिन्यूस टेंस, वॉज वर्ग के साथ वर्ब में आईएनजी, उसे दुख हो रहा था। बिकॉज क्योंकि ही कुड नॉट गिव हिज फाइनल पेपर, क्योंकि वो अपने फाइनल पेपर नहीं दे सका या नहीं दे पाया, इसलिए उसे दुख हो रहा था। अलॉन्ग विद दिस, इसके साथ साथ राहुल, whom he considered as his best friend, राहुल जिसे वो अपना सबसे अच्छा दोस्त समझता था। whom क्या है, एक रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं जो बगल वाले के बारे में क्या देता है, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। तो ये किसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, राहुल के बारे में। कौन समझता था, पंकज समझता था। कंसीडर में होता है समझना, ठीक है, मानना। तो राहुल को वो क्या समझता था, अपना सबसे अच्छा दोस्त समझता था। ऑलवेज हर्ट हिम, और वो उसे हमेशा क्या करता था, दुख देता था, दुखी करता था उसको। तो ये रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, बगल वाले के बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं, और ये एक क्लॉज होते हैं। इनका एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होती है, और इनका एक क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। पूरा का पूरा एक सेंटेंस होता है। जैसे एक सेंटेंस होता है ना, जिसमें सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होती है, मेन वर्ब होती है, और क्या होता है उसका ऑब्जेक्ट होता है। मगर ये क्या होता है, बगल वाले के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, और ये किसी से भी शुरू हो सकता है। अभी ये हुम से शुरू हुआ है, ये हु से शुरू हो सकता है, वेयर से शुरू हो सकता है, दोस्त से शुरू हो सकता है, डैट से शुरू हो सकता है, विच से शुरू हो सकता है, ये किसी से भी शुरू हो सकता है, ठीक है। और क्या देता है, बगल वाले के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। विच और डैट हमेशा नॉन लिविंग थिंग्स के साथ लगता है। ही वॉज सिटिंग इन द फील्ड थिंकिंग डैट, वो फील्ड में बैठकर सोच रहा था, डैट कि आई शुड हैव गॉन टू कॉलेज, मुझे कहाँ जाना चाहिए था, कॉलेज जाना चाहिए था। जब हम पास्ट की कोई चीज़ सोचते हैं और सेंटेंसेस कैसे होते हैं, चाहिए था, तो उस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं वहाँ पे हम शुड हैव का यूज़ करते हैं और वर्ब में थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो वो सोच रहा है कॉलेज में बैठकर, सॉरी फील्ड में बैठकर सोच रहा है कि मुझे कहाँ जाना चाहिए था, कॉलेज जाना चाहिए था, एंड गेव माई पेपर, और अपना पेपर देना चाहिए था। तो मैंने आपको कई बार बताया है कि जब आप किसी सब्जेक्ट की बात करते हो और उसी के बारे में बात चलती रहती है, तो बार बार उसका नाम लेना ज़रूरी नहीं होता है, या फिर बार बार किसी भी सब्जेक्ट का, या फिर बार बार किसी भी हेल्पिंग वर्ब का बार बार बोलना ज़रूरी नहीं होता है। तो यहाँ पे जो सेकंड वाला सेंटेंस है कि वो क्या सोच रहा है कि मुझे कॉलेज जाना चाहिए था, और सेकंड सेंटेंस क्या है, अपना पेपर देना चाहिए था। तो यहाँ पे मैंने दोबारा से शुड हैव का यूज़ नहीं किया है, सीधे गिव की थर्ड फॉर्म गेव का यूज़ किया है, ठीक है। तो ऐसा ही आपको भी करना है। आई विश आई कुड गिव माई पेपर, काश मैं अपना पेपर दे पाता। मैंने आपको बताया था ना, इस टाइप के सेंटेंसेस जो होंगे, काश मैं तुम्हारे घर आ पाता, काश मैं तुमसे मिल पाता, काश मैं गाड़ी ले पाता, जो इस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं वहाँ पे हम क्या करते हैं, आई विश लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर कुड लिखते हैं, और उसके बाद फिर से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, फिर आपका क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो जो इस टाइप के सेंटेंसेस होंगे उसको आपको ऐसे ही बनाना है। सो आई वुड नॉट फील सो सैड टूडे, तो आज मुझे इतना दुख नहीं होता। ही वॉज थिंकिंग, वो सोच रहा था, ऑल दिस, ये सब, वाइल सिटिंग इन द फील्ड, फील्ड में बैठकर, हिंदी कुछ भी हो सकती है, वो फील्ड में बैठकर ये सब सोच रहा था, या वो ये सब सोच रहा था फील्ड में बैठकर। वाइल के बाद हमेशा क्या आती है, वर्ब में आईएनजी फॉर्म आती है। एक बात और, जब हम दो काम एक साथ करते हैं तो जो हमारा सेकंड सेंटेंस होता है जिसे हम करते हैं उसे हम वाइल लगाकर दिखाते हैं, और जो काम हम करते हैं, जो भी वर्ब करते हैं, उसमें हम आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। सेंटेंसेस कैसे होंगे, झाड़ू मारते मारते मैंने गाने सुने, टीवी देखते देखते मैंने स्कूल का काम किया। जो भी काम आपने किया, जो भी करते करते, उसे आपको वाइल लगाकर दिखाना है, और दोनों में आपको आईएनजी लगानी है, दोनों वर्ब में। टीवी देखना भी तो एक काम है ना, तो वो देख रहे हैं तो उसमें भी आईएनजी लगेगी, और जो काम आपने किया उसमें भी आईएनजी लगेगी, मगर बीच में आपको वाइल लगाना है। सडनली, अचानक, एज सुन एज, जैसे ही, हीज फादर्स कॉल केम, उसके पापा का फ़ोन आया, ही रिमेंबर्ड, उसको याद आया। रिमेंबर मैंने क्या होता है, याद करना, और रिमेंबर्ड मीन्स होता है याद आया। डैट कि पापा वॉज अबाउट टू कम, पापा आने वाले थे, या फिर पापा वॉज गोइंग टू
कम, यहाँ पे आप गोइंग टू भी कर सकते हो अबाउट टू की जगह, दोनों का मीनिंग सेम निकलेगा, आने वाले थे। जब आपके पास इस टाइप के सेंटेंसेस होंगे कि मैं जाने वाला हूँ या जाने वाला था या जाने वाला हूँगा, तो वहाँ पे आपको अबाउट टू या गोइंग टू का यूज़ करना है। और हेल्पिंग वर्ब आपकी टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होगी। प्रेजेंट का होगा तो इज एम आर होगा, और पास्ट का होगा तो वॉज वर होगा, और फ्यूचर का होगा तो विल बी या विल होगा, ठीक है, और पास्ट में होगा तो वॉज वर होगा। एंड और ही हैड टू गो, उसे जाना था, टू द स्टेशन, स्टेशन जाना था। ये बीच में जो टू आया है वो क्यों आया है? टू क्या दिखाता है? बात को जोड़ने के लिए बीच में आता है, ये पर्पस को दिखाता है। कहाँ जाना था? कपड़े लेने जाना था। किसके लिए लेने थे? अपने लिए लेने थे। तो ये टू और फोर क्या दिखाते हैं? बीच में छोटे छोटे बीच में टुकड़े को होते हैं जो जोड़ते हैं बात को, और ये पर्पस को दिखाने के लिए हम यूज़ करते हैं। दा का यूज़ हमने यहाँ पे क्यों किया है? क्योंकि दा जो होता है किसी यूनिक चीज़ के लिए, किसी छोटी जगह को दिखाने के लिए, किसी विशेष चीज़ के बारे में बात करते हैं तब दिखाते हैं हम दा को, ठीक है, या फिर पूरी किसी यूनिटी की बात करते हैं तब हम दा का यूज़ करते हैं। तो द मार्केट, इस तरह से जब हम बोलते हैं द स्टेशन, तब हम दा का यूज़ करते हैं। छोटी जगह को दिखाने के लिए भी हम दा का यूज़ करते हैं। टू पिक अप हिज फादर, अपने पापा को लेने के लिए, फिर से टू आ गया, किसके लिए? अपने पापा को लेने के लिए। So he had to forget everything and come back quickly to pick up his father. तो उसे सब कुछ भूलकर अपने पापा को लेने के लिए आना पड़ा। If पंकज did not go to the station on time, अगर पंकज समय पर नहीं जाता, he would have kept on receiving पापा from the station. स्टेशन से वो अपने पापा को लेने जाते जाते रह जाता, या फिर रिसीव करते करते रह जाता। kept on या फिर kept के बाद आपको क्या लगाना है? वर्ब में ing लगाना है। तो मैंने कल आपको बताया था, कोई भी काम करते करते रह जाना या रह गया, वहाँ पे हम क्या लगाएंगे? kept on लगाएंगे या kept लगाएंगे, और वर्ब में क्या लगाएंगे? ing फॉर्म लगाएंगे। दूसरी बात, आप इसको पास्ट में भी यूज़ कर सकते हो और प्रेजेंट फ्यूचर दोनों में यूज़ कर सकते हो। समहाउ, जैसे तैसे, पंकज हैंडल्ड हिमसेल्फ, जैसे तैसे पंकज ने खुद को संभाला। समहाउ की जगह आप एज सुन एज का भी यूज़ कर सकते हो। एंड और रीच्ड द स्टेशन, स्टेशन पहुंचा, टू पिक अप हिज फादर, अपने पापा को लेने के लिए। आफ्टर डैट, उसके बाद, पंकज केम टू नो, पंकज को पता चला, नो मैंने जानना या पता लगना, पंकज ने जाना या पंकज को पता लगा। क्या पता लगा? द वैल्यू ऑफ टाइम, समय के मूल्य का। उसके बाद पंकज को समय के मूल्य का पता चला। आफ्टर डैट डे, उस दिन के बाद, आफ्टर मैंने बाद और डैट मैंने वह होता है, मगर उसके सेंस में भी हम डैट का यूज़ करते हैं। जैसे उस लड़की के पास मेरा पेन है, उस लड़की के घर, या उस लड़की के, इस तरह से उसके लिए भी हम डैट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आफ्टर डैट डे, उस दिन के बाद, पंकज स्टार्टेड, पंकज करने लगा, क्या करने लगा? कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन हिज स्टडीज़, अपनी पढ़ाई में ध्यान देने लगा। कॉन्सेंट्रेट मैंने क्या होता है? ध्यान देना, मगर हमने यहाँ पे आईएनजी फॉर्म क्यों लगाया है? जब हम इस टाइप के सेंटेंसेस बोलते हैं कि मैं कोई भी काम करने लगा, जैसे मैं बर्तन धोने लगी, या मैं सोचने लगी, या मैं टीवी देखने लगी, मैं खाना खाने लगी, कोई भी काम करने लगी जब हम बोलते हैं, तो वहाँ पे हमें स्टार्टेड के साथ क्या लगाना होता है? वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगानी होती है। और इसको आप प्रेजेंट में भी यूज़ कर सकते हो और पास्ट में भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। स्टार्टेड के साथ वर्ब में आईएनजी, और स्टार्टेड जो पास्ट होता है ना, जैसे कीप के बाद हम आईएनजी लगाते हैं, और पास्ट में क्या हो जाता है? कैप्ट हो जाता है ना, कैप्ट के बाद हम आईएनजी लगाते हैं, ठीक है। तो उस दिन से वो क्या करने लगा? अपनी पढ़ाई में ध्यान देने लगा। स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट हिमसेल्फ, अपने बारे में सोचने लगा। एंड स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट हिज पेरेंट्स, और अपने माता पिता के बारे में सोचने लगा। एंड स्टार्टेड गिव टाइम टू हिज फैमिली, और अपने माता पिता को, अपने परिवार को क्या देने लगा? टाइम देने लगा। तो आई होप आपको मैंने बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर कवर की हैं, और आपका रिवीजन होने में लगा है। इसी तरह से मैं आपके लिए और वीडियो बनाती रहूँगी, तो आप इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए।
तो आज इस वीडियो के अंदर हमने ये सारे पॉइंट सीखे हैं। फर्स्ट पॉइंट था ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ, जब हम बोलते हैं ले जाने के बहाने, किसी भी काम को करने के बहाने, चॉकलेट खिलाने के बहाने या पिक्चर दिखाने के बहाने, जब हम बहाने इस टाइप के सेंटेंसेस बोलते हैं तब हमको क्या लगाना होता है, ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ। और जो वर्ब होती है जो भी करने के बहाने, उसमें हमें क्या लगाना होता है, आईएनजी फॉर्म लगानी होती है। सेकंड पॉइंट है डिस्पाइट बीइंग। डिस्पाइट बीइंग में क्या होता है, होने के बावजूद। बीइंग मैंने होना, ठीक है। डिस्पाइट मैंने बावजूद, क्या होने के बहाने, या फिर नेता होने के बहाने, या फिर पति होने के बहाने, भाई होने के बहाने, गरीब होने के बहाने। यहाँ पे आपके पास कुछ नहीं है, आप कुछ हो, ठीक है। एज लॉन्ग एज का मतलब होता है, यहाँ पे शायद वीडियो में ऐड नहीं हो पाया, इसका मतलब है जितनी देर या उतनी देर, ठीक है। स्टार्टेड के बाद वर्ब में आईएनजी, ये भी मैंने आपको समझा दिया है, जब हम बोलते हैं कि कोई भी काम करने लगा। पॉइंट नंबर 5 है डिस्पाइट द फैक्ट दैट, प्लस उसके बाद आपको सेंटेंस बोलना है। तो इसका मतलब होता है इसके बावजूद। जब आपको इस टाइप के सेंटेंसेस बोलने होंगे, दो सेंटेंस होंगे आपके सामने और आपको उन दोनों के बीच में क्या करना होगा, कंपैरिजन करना होगा। जैसे तुम मेरे घर नहीं आए, इसके बावजूद मैं तुम्हारे घर आया। तो जो इसके बावजूद है ना, यहाँ पे आपको क्या बोलना है, डिस्पाइट द फैक्ट दैट। और डिस्पाइट की जगह पे आप क्या कर सकते हो, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट भी कर सकते हो, ठीक है। और जब आप इन स्पाइट ऑफ का यूज़ नहीं करोगे तो डिस्पाइट द फैक्ट दैट आपका यूज़ करना है। उसके बाद आपको क्या बोलना है, सेंटेंस बोलना है। तुम मेरे दोस्त हो, इसके बावजूद तुम मुझसे झूठ बोलते हो। इस टाइप के सेंटेंसेस होंगे। पॉइंट नंबर 6 है बीइंग। बीइंग मैंने होता है होना। जब आपको बोलना होगा दोस्त होने के नाते, बीइंग अ फ्रेंड, या भाई होने के नाते, बीइंग अ ब्रदर, इस तरह से आपको बीइंग का यूज़ करना है। और जहाँ पे आप बीइंग का यूज़ करते हो वहाँ पे आप एज अ फ्रेंड, एज अ ब्रदर, ऐसे भी आप यूज़ कर सकते हो। पॉइंट नंबर 7 है डिस्पाइट हैविंग या फिर डिस्पाइट हैव। इसका मतलब होता है पास होने के बावजूद। यहाँ पे आप कुछ नहीं हो, जैसे पॉइंट नंबर 2 में था ना, होने के बावजूद, मतलब बीइंग मैंने होता है होना, तो होने के बावजूद, चाहे आप अमीर हो, चाहे आप गरीब हो, चाहे आप दोस्त हो, तो वहाँ पे आप कुछ हो। मगर पॉइंट नंबर जो 7 है, यहाँ पे है पास होने के बावजूद। जैसे मेरे पास बावजूद, डिस्पाइट हैविंग कार, डिस्पाइट हैविंग मनी, तो यहाँ पे क्या है, आपके पास कुछ है, आप कुछ नहीं हो। पॉइंट नंबर 8 है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, प्लस उसके बाद आपको सेंटेंस बोलना है। इसका मतलब होता है सच तो यह है कि, और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट की जगह पे आप क्या कर सकते हो, द ट्रूथ इज दैट, ये भी आप कर सकते हो। प्लस उसके बाद आपको क्या बोलना है, सेंटेंस बोलना है। पॉइंट नंबर 9 है समहाउ। समहाउ का यूज़ हम करते हैं जब सेंटेंसेस के बीच में आता है जैसे तैसे मैं गया, मतलब जैसे तैसे के लिए हम समहाउ का यूज़ करते हैं। और समहाउ की जगह पे आप एज सुन एज का भी यूज़ कर सकते हैं। एज सुन एज का यूज़ हम वैसे तो मोस्टली हम कहाँ करते हैं, जैसे ही के सेंस में करते हैं हम एज सुन एज, मगर यहाँ पे भी आप कर सकते हो। पॉइंट नंबर 10 है वाइल के बाद वर्ब में आईएनजी। वाइल का यूज़ वैसे हम बहुत सारी जगह पे करते हैं। कंपैरिजन के लिए करते हैं, जब हम दो सेंटेंसेस के बीच में जब हम कंपैरिजन करते हैं, जैसे मैं। पॉइंट नंबर 10 है वाइल प्लस वर्ब में आईएनजी। जब हम दो काम एक साथ करते हैं, जैसे टीवी देखते हुए मैंने सब्जी काटी, फ़ोन में बात करते हुए मैं बाजार गई, दो काम एक साथ हो रहा है, वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, वाइल के साथ वर्ब में क्या लगाते हैं, आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। इसके अलावा भी वाइल का यूज़ बहुत सारी जगह पे होता है। जब हम कंपैरिजन करते हैं दो थिंग्स के बीच में, वहाँ पे भी हम वाइल का यूज़ करते हैं। पिछली कई सारी वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ, आगे भी बताऊँगी, इस वीडियो में नहीं बताया है। अब जो नई वीडियो लेके आऊँगी उसमें कुछ और पॉइंट्स ऐड करूँगी और हम प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, तो आप छोटा छोटा करके देखिएगा ब्रेक ले लेके। तो टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।